सुप्रीम कोर्ट में टैक्स से मुतालिक केस की समाअत के दौरान आईनी बेंच का तस्करा। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, इस वक्त कोई आईनी बेंच नहीं, तो ये जो गैर आईनी बेंच बैठा है इसका क्या करना है। जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा क्या हम गैर आईनी हैं? मतलब है कि जब तक आईनी बेंच नहीं बैठता आईनी मुकदमात नहीं सुने जाएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए और कहा कि बार बार ये सवाल सामने आ रहा है कि केस रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। अगर हम केस का फैसला कर भी देते हैं तो हमें कौन रोकने वाला है। नज़रसानी भी हमारे पास आएगी तो हम कह देंगे कि हमारा दायरा इख्तियार है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटीज़ का फैसला करेगी कि क्या केस आईनी बेंच सुनेगा या रेगुलर बेंच। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि हम आपकी गुजारिश पर कोई नुक्ता नज़र नहीं दे सकते, केस को मुलतवी कर देते हैं, हम सिर्फ गपशप लगा रहे हैं। लाहौर में स्मॉग के पेश नज़र आज से 17 नवंबर तक आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी आयद नोटिफिकेशन जारी। पाबंदी का इत्तलाक लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरांवाला पर होगा। हर किस्म के आउटडोर खेलों, नुमाइशों, तकरीबात और रेस्टोरेंट्स की आउटडोर डाइनिंग पर भी पाबंदी होगी। दुकानें, मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद होंगे। मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज, पेट्रोल पंप्स, किराना स्टोर्स और मजहबी इज्तिमात मुस्तस्ना होंगे। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर दफ़ा 188 के तहत सजा दी जाएगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में स्मॉग के बाइस फ़िज़ाई मायार इंतहाई मुसरत सेहत। मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान पहले, रुझान दूसरे और सियालकोट तीसरे नंबर पर मौजूद। मुल्तान में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 949, लाहौर में 710 और सियालकोट में 583 रिकॉर्ड। शदीद स्मॉग और धुंध के बाद सद्दे निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। सनती शहर फैसलाबाद में स्मॉग की शिद्दत से सांस लेना दुश्वार हो गया। बच्चों की सेहत, रोज़मर्रा मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। शहरियों का कहना है कि आंखों में जलन से मोटरसाइकिल चलाना मुश्किल हो गया। बच्चे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, गली मोहल्लों में हर जगह यही सिचुएशन है, तो गवर्नमेंट को चाहिए इसके लिए कोई अच्छे इकदाम करें। स्मोक की वजह से काफ़ी परेशानी है, सांस में दुश्वारी है, बुज़ुर्ग बंदे हैं, इसलिए बड़ी मुश्किल है भाई। आने जाने में भी बहुत ज़्यादा मसला होता है, आंखों में जलन सी फील होती है। बहुत स्मोक है तो परेशानी बन रही है, आलूदगी काफ़ी ज़्यादा, आंखों को जलन और सांस में दिक्कत हो रही है। स्कूल भी बंद कर दिए गए, लेकिन गवर्नमेंट को ये इंतज़ाम करना चाहिए कि ये जो गाड़ियां धुआं मार रही हैं इनको रोकथाम करनी चाहिए। डेली रूटीन में ये हमारा फ़र्क पड़ा है कि हमारा नज़ला ज़ुकाम और साथ में मोटरसाइकिल नहीं चला सकते। इसके साथ तो बारिश पड़े, रहमत हो तो यही फ़र्क पड़ेगा, और तो कुछ नहीं, अल्लाह ही रहमत करे। माहौलियाती आलूदगी, मौसमियाती तब्दीली और ग्लोबल वार्मिंग के मुमकिन खतरात से निमटने के लिए हिकमत अमली क्या होगी। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ का 29वां इजलास। आज आज़रबाईजान के शहर बाकू में आगाज़ हो गया। दुनिया भर से सैकड़ों रहनुमा और माहिरीन की शिरकत। इजलास में कार्बन गैसों के अखराज में कमी और ग्लोबल वार्मिंग से निमटने के तरीक़ाकार और इस मकसद के लिए माली वसाइल की फराहमी पर बातचीत की जाएगी। तरक्की पजीर ममालिक को आबो हवा की तब्दीली के असरात से निमटने के लिए माली वसाइल की फराहमी पर बातचीत होगी। दहशत गर्दों से पूरी तवानाई के साथ लड़ेंगे। हुकूमत और फोर्सेस मिलकर दहशत गर्दी की इफरियत का खात्मा करेंगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का काबीना इजलास से खिताब। इजलास में रेलवे स्टेशन बम धमाके की मसम्मत, शहदा के लिए फातिह ख्वानी। बलोचिस्तान हुकूमत का रेलवे स्टेशन धमाके पर आज से 3 रोज़ा सोग का ऐलान। बलोचिस्तान असम्बली समेत सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनगू। सिक्योरिटी वजूहात के बायस कोयटा से चमन और अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस अगले 4 रोज़ के लिए मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की जेल मुलाकातों पर पाबंदी और जेल में सहूलियात फराहमी की दरख्वास्त निपटा दी। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक जेल हुकाम ने बानी पीटीआई को जेल रूल्स के मुताबिक सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी कराई। पीटीए ने पाकिस्तान में गैर रजिस्टर्ड VPN ब्लॉक करना शुरू कर दिए। ज़राए के मुताबिक VPNs की वाइट लिस्टिंग के लिए इन्हें आर्जी ब्लॉक किया जा रहा है। गैर रजिस्टर्ड VPN सिक्योरिटी रिस्क हैं।
गैर रजिस्टर्ड और गैर कानूनी VPN से हसास और गैर कानूनी मवाद तक रसाई हो सकती है। PTA ने साल 2010 में VPNs के रजिस्ट्रेशन का आगाज़ किया। अब तक तकरीबन 20,500 VPNs रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं। अमरीकी गुलामी के खिलाफ जंग लड़ने वाले अमरीकी झंडा उठाकर आज़ादी हासिल कर रहे हैं। सवाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराना अपने अमरीकी आकाओं से वफादारी का अहद करना था। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का तंज़ियावार कहा कि तहरीक इंसाफ अपने अंजाम की तरफ गामज़न है। जो हार नहीं मान रहा था अब वो हर रोज़ NRO मांग रहा है। सवाबी जलसे के लिए फ्लॉप शो के बाद गंडापुर और पार्टी रहनुमा आपस में उलझ पड़े। पार्टी गंडापुर को वज़ीर आला मानने को तैयार है और इसके अहकामात को संजीदा लेती है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि सवाबी जलसे में झंडा लहराने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अमरीकी झंडा लहराना सोचा समझा मंसूबा है। अमरीकी झंडा जाली हुकूमत के कारिंदों ने साजिश के तहत लहराया। वज़ीर आला ने वाक़े पर बरहमी का इजहार किया है। हुकूमत का मुल्क के 18 IPPs के साथ आइंदा 2 हफ्तों में चेक एंड पे मोड के तहत दोबारा मुआहदे तय पाने का इम्कान। द न्यूज़ में शायर खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक जिन 18 IPPs के साथ चेक एंड पे मोड के तहत मुआहदे होने का इम्कान है उनकी मजमूई पैदावारी सलाहियत 4,267 मेगावाट है। दोबारा मुआहदे तय पाने से IPPs को अदायगियों की मद में सालाना 70 से 100 अरब डॉलर की बचत होने का इम्कान। IMF मिशन आज पाकिस्तान पहुंचेगा। मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि IMF वफ़द 15 नवंबर तक पाकिस्तान में क़याम करेगा। वफ़द को पहली सहमाही के दौरान माशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मिनी बजट के खदोख्वाल समेत IMF से मुज़ाकरात के लिए होमवर्क पर काम जारी। टैक्स रेवेन्यू, ताजिर दो स्कीम, तवानाई शोबे में इस्लाहात शामिल। IMF मिशन को 2.5 अरब डॉलर का फाइनेंसिंग गैप पूरा करने के लिए इंतजामात से आगाह किया जाएगा। IMF वफ़द दौरे में तौसीफ़ फ़ंड सहूलत प्रोग्राम के पहले जायजे पर बातचीत नहीं करेगा। मौजूदा प्रोग्राम का पहला इक़्तिसादी जायजा मार्च 2025 में शेड्यूल है। खैबर पख्तूनख्वा में स्कूल खुल गए। प्राइमरी स्कूलों में तालीमी सिलसिला 4 रोज़ तक मुअत्तल रहने के बाद आज बहाल हो गया। असातिज़ा ने पढ़ाना शुरू कर दिया। और वनडे सीरीज में फतह के बाद कौमी स्क्वाड T20 सीरीज के पहले मैच के लिए ब्रिस्बेन पहुंच गया। T20 स्क्वाड में शामिल उस्मान खान, उमैर बिन यूसुफ, साहबजादा फरहान, सुफियान मुकीम, अब्बास आफरीदी और जहादात खान भी पाकिस्तान से ब्रिस्बेन पहुंच गए। वनडे स्क्वाड के 6 खिलाड़ी आज रात पर्थ से पाकिस्तान रवाना होंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला T20 मैच 14 नवंबर को ब्रिस्बेन में होगा।